श्री दुर्गा सप्तशती। अथ सप्तशती प्रथम चरित्रम। चंडिका देवी को नमस्कार है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे भागुरी, जो सूर्य के लड़के सावर्णी नामक 8वां मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, मुझसे सुनो। वह रवि के पुत्र महाभाग्यवान सावर्णी आदि ज्योति महामाया के प्रभाव से मनवंतरों का स्वामी कैसे हुआ उसे भी सुनो। पहले स्वारोचिष मनु के समय चैत्र के वंश में समस्त भूमंडल के राजा सूर्थ नामक हुए। उस समय अपने औरस पुत्रों के समान प्रजा का पालन करने वाले उस राजा के कोला नामक नगरी के नाश करने वाले अनेकों राजा उनके शत्रु हुए। दुष्टों को कठिन दंड देने वाले उस सूर्थ नामक राजा के साथ कोला विध्वंसियों का महान युद्ध हुआ और उन लोगों के पास हर एक युद्ध सामग्री के नहीं रहते हुए भी उनसे वे राजा सूर्थ परास्त हो गए। उसके बाद राजा सूर्थ अपने नगर में आए और अपने देश मात्र के स्वामी हुए। उस समय वहां भी उन प्रबल शत्रुओं से वे महाभाग सूर्थ घेर लिए गए। उसके बाद नगर में भी महाबली और दुष्ट आत्माओं ने दुर्लभ राजा का कोष सेना आदि चुरा और वश में कर लिया। उसके बाद स्वामित्व छीन जाने पर वह राजा सूर्थ मृग्या के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो अत्यंत घने वन में चला गया। उस वन में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुमेधा नामक ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत तथा हिरणों, पक्षियों और मुनि के शिष्यों से पूर्ण सुहावना देखा। राजा उस सुमेधा मुनि से पूर्ण सत्कार पाकर इधर उधर टहलता हुआ मुनि के उस उत्तम आश्रम में कुछ दिन रह गया। एक दिन राजा देश एवं राज्य के मोह में पड़कर सोचने लगा कि जो नगर मेरे पूर्वजों से पालित था वह आज हमसे रहित हो गया। वह नहीं जानता कि उन दुष्ट दुराचारी हमारे मंत्री आदि को से धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा होती है या नहीं, और न जाने सदा मत वाला रहने वाला हमारा प्रधान शूरवीर हाथी मेरे शत्रुओं के हाथ में जाकर किन किन भोगों को पाएगा। और प्रसन्नता, धन तथा भोजन आदि से जो लोग हमारे पीछे पीछे रहते एवं चलते थे, निश्चय है कि वे आज दूसरे राजाओं का पीछा करते होंगे। और अनुचित प्रकार से खर्च करने वाले सदा खर्च में लगे हुए दुष्ट नौकरों से हमारा अत्यंत कष्ट से पैदा किया धन खजाना भी नष्ट हो जाएगा। राजा ने इस पर तथा अन्य बातों पर चिंता की। राजा ने वहां ही ब्राह्मण के आश्रम के पास में एक बनिए को देखा और उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम किस प्रकार से शोक युक्त मन की तरह कैसे दिखाई दे रहे हो? ऐसा राजा का प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वह बनिया नम्रता पूर्वक राजा से बोला। वैश्य बोला, मेरा समाधि नाम है, मैं वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनिकों के घर में है। धन के लोभी दुष्ट स्त्री पुत्रों ने मेरा धन लेकर मुझे घर से निकाल दिया, अतः मैं अपने मित्र, बंधु, भाई, स्त्री, पुत्र वर्ग से विहीन हो गया हूँ। उन अपने पुत्र, स्त्री, बंधु, भाइयों द्वारा घर से निकाल दिया गया मैं दुखी होकर वन में चला आया। वह मैं अपने लड़कों के कुशल अकुशल अर्थात इस समय वे कैसे होंगे या है यह नहीं जानता। यहाँ बैठा हुआ मैं अपने वर्ग तथा स्त्रियों की प्रवृत्ति एवं उनके घर में इस समय कल्याण है या अकल्याण यह सब नहीं जानता। इस समय वे मेरे लड़के अच्छा कार्य करते हैं या दुराचारी हो गए हैं नहीं जानता। राजा सूर्थ बोले, धन के लोभी जिन लड़कों एवं स्त्रियों द्वारा आप घर से निकाले गए, क्या आपका मानसिक प्रेम उन्हीं सबों में पुनः भेद रहा है? वैश्य बोला, हे राजन, यह आपने जैसा कहा वही सत्य है। आपने हमारे हृदय की बात कही।
क्या करूं, मेरा मन उन सब के विषय में कठोर सा नहीं होता। धन के लोभी जिन लड़कों ने मुझ में पिता का प्रेम न कर मुझे घर से निकाल दिया, एवं पति ही स्वजन बंधु वर्ग और हृदय हैं जिनका ऐसी स्त्रियों से भी छोड़ दिया गया, मेरा मन उन्हीं सबों में आसक्त है। हे महामंते राजन, यह क्या है, यह मैं नहीं समझता। जो कि ऐसे विरुद्ध गुण वाले उन बंधुओं में भी मेरा मन प्रेम से ढल जाता है। हे राजन, उन सबों के लिए मेरी लंबी लंबी सांसें निकलती और मन में उदासी भी रहती। क्या करूं, उन प्रेमहीन कुटुंबियों में भी मेरा मन कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे प्रिय कौष्टुकी, उसके बाद वे दोनों एक साथ होकर उस सुमेधा नामक मुनि के पास गए। यह समाधि नाम का वैश्य और वह राजाओं में श्रेष्ठ राजा सूर्थ, इन दोनों ने शास्त्र के अनुसार यथोचित स्वामी श्री सुमेधा जी को प्रणाम और उनसे संवाद करके वैश्य और राजा दोनों ने आपस में कुछ वार्तालाप आरंभ किए। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कहिए। जो कि अपने चित्त में मन के रुकावट के बिना दुख का कारण हो रहा है, वह यह है कि राज्य से निकाले जाने पर भी उन राज्य के अंगों में ममता मौजूद है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, जानते हुए भी मुझ में यह मूर्खों की तरह क्या है। और यह वैश्य भी अपनी स्त्री, पुत्र और नौकरों द्वारा छोड़ दिया गया, घर से निकाल दिया गया और अपने इष्ट मित्र बंधु वर्गों से छोड़ दिया गया, फिर भी उन सभी स्त्री पुत्रादि को में अत्यंत आसक्त है। हे देव, यह वैश्य और मैं दोनों ही अत्यंत दुखी हैं और जिस विषय में दोष देखे तथा देखते हैं उनमें भी ममता से मन खिंचा हुआ रहता है। तो हे महाभाग, यह क्या है जो हम दोनों बुद्धिमानों को भी मोह गया है। हे महाभाग, विवेक से अंधे अर्थात अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने वाले हम तथा इस वैश्य की यह महान मूर्खता है। श्री मेधा ऋषि बोले, हे महाभाग, संबोधनार्थ यहाँ भी लिया जाएगा कि समझने के लिए सभी जीवों को ज्ञान है। हे महाभाग, इसी प्रकार विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणी जैसे उल्लू दिन में नहीं देखते, कुछ जीव जैसे कबूतर कौवा रात में नहीं देखते, कुछ जैसे गौ भैंस आदि की दृष्टि दिन रात एक सी रहती है, अर्थात इन्हें सदा दिखाई देता है। सत्यतः मनुष्य ज्ञान युक्त है, किंतु केवल मनुष्य ही नहीं ज्ञान युक्त है, क्योंकि पशु पक्षी मृग आदि सभी ज्ञानी हैं। जो उन मृगों चिड़ियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का भी है, और जो मनुष्यों का है वही उन पशु पक्षियों का भी, अतः दोनों का बराबर है। हे राजन, इन चिड़ियों को देखो जो कि अपने बच्चों के मोह के कारण चोंचों में लाए गए कणों को दे देते हैं और स्वयं भूख पीड़ित रह जाते हैं। देखो हे मनुष्य व्याघ्र, मनुष्यों में श्रेष्ठ राजन, वैसे ही मनुष्य भी अपने बच्चों में पूर्ण ममता पूर्वक रहते हैं। हे राजन, हम इस लड़के का पालन पोषण करेंगे तो पीछे यह हमारा करेगा। इस प्रत्युकार की बुद्धि से मोह वाले इन पुरुषों को नहीं देखते हैं, तथापि अर्थात किसी का नहीं है तथा पशु समान ये सब है, ऐसा ज्ञान रहने पर भी प्रभु की उस महामाया द्वारा ममतापूर्ण मोह रूपी गड्ढे में फेंक दिए गए हैं। अर्थात माया मोह न रहता तो सभी मुक्त ही हो जाते। अतः इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह योग निद्रा महामाया प्रभु की है, अर्थात इससे पार होना कठिन है। यह महामाया जगन नियंता श्री विष्णु की है, उसके द्वारा यह संसार मोह को प्राप्त होता है। वह देवी भगवती बड़े बड़े ज्ञानियों के बीच चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया से इस स्थावर जगम रूपी सभी जगत की सृष्टि होती है। वही आदि माया
प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती है, अर्थात मुक्ति देती है। वही आदि विद्या एवं कभी नष्ट न होने वाली देवी मुक्ति का कारण बन जाती है। वही सभी प्रभुओं की भी ईश्वरी देवी जगत के बंधन का कारण है। राजा बोला, हे भगवान ऋषि, वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? वह कैसे उत्पन्न हुई तथा हे द्विज, इसके क्या क्या कर्म है? वह देवी जिस स्वभाव की तथा जिस स्वरूप की तथा जैसे उत्पन्न हुई, हे ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, वह संसार की मूर्ति नित्य है, उसी से यह संपूर्ण संसार विस्तृत हुआ है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से मुझसे सुनो। वह देवी देवताओं के कार्य के लिए जब प्रकट हुई, यह नित्य भी देवी उस समय पैदा हुई ऐसा कही गई है व कही जाती है। जिस महाप्रलय काल में संसार को एक समुद्र के रूप में करके और शेषनाग को बिस्तर समझ बिछाकर महाप्रभु योग निद्रा अर्थात गहरी निद्रा में सो गए थे, उसी समय मधु और केटव नामक दो विख्यात भयंकर राक्षस श्री विष्णु भगवान के कान की मैल से पैदा हुए और ब्रह्मा को मारने के लिए उद्धत हुए। वे प्रजापति ब्रह्मा श्री विष्णु भगवान के नाभि कमल में बैठे थे। उस समय ब्रह्मा जी उन भयंकर राक्षसों को देखकर तथा प्रभु श्री विष्णु को सोए हुए देखकर दुख हो एकाग्र मन से उस योग निद्रा की स्तुति किए। क्यों किए? उत्तर, श्री विष्णु भगवान के जागने के लिए। कैसी वह योग निद्रा है? उत्तर, श्री विष्णु के नेत्र ही हो गए हैं। घर जिसके ऐसी है तथा संसार की स्वामिनी जननी रक्षा करने वाली और नाश करने वाली है, और विष्णु की गाड़ी निद्रा है, जिसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। ऐसी महामाया की स्तुति प्रकाशों के प्रभु श्री ब्रह्मा जी किए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम वस्त्रकार हो, अकार आदि स्वर तुम ही हो, तुम अमृत हो, तुम अक्षर हो, नित्य हो, त्रिदा जैसे ओम अ उ म के भेद से अथवा हंस दीर्घ पलूत भेद से अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों भेदों वाली तुम ही हो। अर्धमात्रा आदि एवं जो नहीं उच्चारण करने योग्य तुरिया वाणी है, वह तुम ही हो। हे देवी, ध्यान योग्य तुम ही हो, देवताओं की माता तुम ही हो। हे देवी, इस जगत को तुम ही धारण करती हो, इस जगत की सृष्टि तुम ही से होती है। हे देवी, इस जगत की रक्षा तुम ही करती हो, सदा प्रलय काल में जगत का नाश भी करती है। सृष्टि में सृष्टि हो, पालन में स्थिति रूप तुम ही हो। और हे संसार रूपे देवी, इस संसार के अंत में संहार रूप तुम ही हो। महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोहा, महासूरी, महादेवी आप ही हो। संसार का आदि कारण प्रकृति रज तम सत्व भेद से तुम ही हो, और भयंकर काल रात्रि मोह रात्रि महारात्रि तुम ही हो। तुम लक्ष्मी हो, तुम समर्थ हो, तुम ही रूप लज्जा बीज हिम हो, ज्ञान स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा पुष्टि तुष्टि शांति और शांति, खड्ग धारण करने वाली, त्रिशूल धारण करने वाली, हाथ में मुंड लेने से भयंकर रूप वाली, गदा धारण करने वाली, चक्र धारण करने वाली और शंख धारण करने वाली, चाप धारण करने वाली, बाण भुशुंडी परघी ऐसे अस्त्रों को धारण करने वाली, सुंदरी अत्यंत सुंदरी, सभी सुंदरों से अति सुंदरी, सबसे परा,
तथा इंद्रादिकों की इष्ट सिद्धि के लिए परमेश्वरी तुम ही हो। हे जगत स्वरूपे देवी, संसार में नित्य अनित्य जो कुछ जहाँ कहीं भी है, उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार की जाए। जिस तुम्हारे बल से संसार की सृष्टि, पालन तथा नाश करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी इस समय गाढ़ निद्रा के वश में हैं। अतः तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ कौन हो सकता है। विष्णु, हम, शिव सभी का शरीर धारण तुम ही से होता है। अतः तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ कौन हो सकता है। देवी, ऐसी जो तुम हो, अपने उदार प्रभावों से ही गाई गई हो। हे देवी, प्रबल दोनों मधुकेटभ नामक राक्षसों को मोह कराओ और अति शीघ्र जगत स्वामी प्रभु श्री विष्णु भगवान को माया से जागरण में लाओ और इन दोनों भयंकर असुर के मारने के लिए इनमें बुद्धि प्रदान करो। ऋषि बोले, हे राजन, श्री ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर तामसी महाकाली श्री विष्णु भगवान के जागने और मधु एवं केटभ दोनों को मारने के लिए श्री विष्णु भगवान के नेत्र, मुख, नाक, हाथ, हृदय और जंघा से निकलकर अस्पष्ट जन्मा ब्रह्मा के सामने स्पष्ट रूप से खड़ी हो गई और उस योग निद्रा से छुटकारा पाकर श्री विष्णु भगवान भी जग गए। समुद्र में शेष नाग रूपी बिस्तरे से उठने के बाद श्री विष्णु भगवान ने उन दोनों को देखा और उन दोनों ने भी इनको देखा। वे दोनों मधुकेटभ दुष्ट और महावीर पराक्रमी एवं क्रोध से लाल आंखों वाले ब्रह्मा के भक्षण में उद्धत थे। श्री हरि ने उठकर उन दोनों से महान युद्ध किया। जगन नियंता श्री विष्णु भगवान से तथा उन बलवंत राक्षसों से बाहुयुद्ध 5000 वर्षों तक हुआ और दोनों महामाया से मोहित होकर श्री विष्णु भगवान से बोले, हम लोग आपकी लड़ाई से प्रसन्न हैं, वर मांगिए। श्री विष्णु भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर संतुष्ट हो तो आज तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वर मांगा है, यहाँ मुझे दूसरे वर की क्या आवश्यकता है। ऋषि जी बोले, हे राजन सूर्त, श्री विष्णु भगवान से इस प्रकार ठगे जाने पर जलमय संसार को देखकर चालाकी से दोनों ने श्री विष्णु भगवान से कहा कि हम लोगों को ऐसे स्थान पर मारो जहाँ पृथ्वी पानी से भरी ना हो। श्री ऋषि जी बोले, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने वैसा ही करेंगे कहकर अपने दोनों जांघों पर उन दोनों के सिर को रखकर सुदर्शन चक्र से काट डाला। बोलिए, महामाया की जय। हे राजन, ब्रह्मा से स्तुति की गई यह महामाया इस प्रकार उत्पन्न हुई। फिर इस देवी के प्रभाव को कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणांतर्गत सावर्णी के मनवंतर के देवी महात्म्य में मधुकेटभ नाश नामक प्रथम अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो अम्बे मात की जय। बोलो अम्बे मात की जय।